हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री को कैसे पढ़ें। सबसे पहले हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। यदि हम यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में भी एटलीस्ट कम से कम 8 टू 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 टू 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो हिस्ट्री का पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। इसी प्रकार अगर हम स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें तो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में अगर हम बिहार पीसीएस की बात करें और यूपी पीसीएस की बात करें तो इसमें इन दोनों एग्ज़ाम में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में एटलीस्ट कम से कम हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री का। तो इट इज़ क्लियर डेट कि हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में भी और यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो ऐसे में वो पोर्शन जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तो उस पर आपकी एक बेहतर पकड़ भी होना आवश्यक है। तो कैसे आप इस पर बेहतर पकड़ बना पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री को लेकर के काफ़ी लोगों में निगेटिविटी रहती है कि ऐसा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट नहीं इसमें बन पाता, बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। हिस्ट्री तैयार नहीं हो पा रहा, हिस्ट्री डिफ़िकल्ट, फैक्ट नहीं तैयार हो पा रहे, ऐसी बातें सुनने में आती। बट अगर हम गहराई से सही तरीके से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आउट तैयारी करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिस्ट्री को आसानी से पढ़ सकते हैं और इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा भी आपको फील होगा। तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ें? तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए पहले आपका जो बेसिक सोर्स होता है एनसीईआरटी। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपकी ओल्ड एनसीईआरटी आती है और न्यू एनसीईआरटी आती है। तो ये एक क्वेश्चन आपके सम्मुख रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आप जैसे ओल्ड एनसीईआरटी की हम बात करें, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा की बुक और मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक जो एनसीईआरटी बुक आती है ओल्ड एनसीईआरटी, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें केवल आपको क्लास 11th की जो न्यू एनसीईआरटी है आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको क्या करना है, ओल्ड एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लो। जब आप ओल्ड एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर कर लोगे रामशरण शर्मा की और सतीश चंद्र की, तो आप पाएंगे कि अगर आपने गहराई से पढ़ लिया, हाँ इसको पढ़ने में काफ़ी, इसको पढ़ना, इस बुक को कवर करना काफ़ी चैलेंज होता है। तो अगर आपने मैं एक बार समय दे करके मेहनत से अगर आपने इसको पढ़ लिया एंशिएंट मिडिवल को, तो आफ्टर डेट आपको क्लास 11th की केवल जो न्यू एनसीईआरटी होती है वो आप देखेंगे, उसको आप 5 to 6 आवर में उसको, अगर आपकी पकड़ इस पर ओल्ड एनसीईआरटी पर अच्छी है तो इसको आप न्यू एनसीईआरटी को 5 to 6 आवर में 5 से 6 घंटे में कवर कर लोगे। इसी प्रकार जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है बिपिन चंद्र की, आप उसको अच्छे से तैयार करना, उसको उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस की, आपके सिलेबस की, तो एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस में मिडिवल हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है। तो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री का केवल मेंस का जो पोर्शन है वो आपके एग्जाम में मेंस वर्ल्ड हिस्ट्री का केवल यूपीएससी एग्जाम में मेंस वाला मेंस एग्जाम में है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो केवल मेंस एग्जाम के लिए यूपीएससी एग्जाम में। तो ऐसे में क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेगी केवल उतना ही पढ़े जितना मेंस एग्जाम में है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप, अभी हम बात कर रहे थे कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ बना अगर आपकी रहेगी, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, इसका इंपॉर्टेंस जो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 11th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री न्यू एनसीईआरटी, वहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। आप अगर डायरेक्टली एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंशिएंट मिडिवल पढ़ने का एक सीक्वेंस होगा, अगर आप उस पढ़ने के क्रम को फॉलो करोगे, सीक्वेंस को फॉलो करोगे, तो हिस्ट्री आपकी काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करें, क्या सीक्वेंस है कि पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, आफ्टर दैट एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, आफ्टर दैट मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, आफ्टर दैट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। अगर आप इस सीक्वेंस से पढ़ाई करोगे तो आपको एक कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, होल पिक्चर आपका क्लियर होता जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको और जानने का मन करेगा, आपको हिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगा जो आपको कठिन लग रहा है। कठिन हिस्ट्री क्यों लगता है? हिस्ट्री
लोगों को कठिन क्यों लगता है? इसके पीछे का रीज़न है कि पढ़ने का सही तरीका उनको नहीं पता है। अगर आप गलत तरीके से उसको पढ़ रहे हो, सही तरीके से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। कोई भी बुक, आपको पता है यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, अगर आपकी एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ है तो आप एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ है, करंट अफेयर्स पे पकड़ बना लिया और 2-3 स्टैंडर्ड बुक की मदद से आप यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। यही एनसीईआरटी की बुक को पढ़ करके अच्छी तरीके से कुछ लोग यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं क्लियर कर पाते। वो डिपेंड करता है पढ़ने के तरीके के ऊपर। तो पढ़ने का तरीका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो अब पढ़ने का तरीका, बस अगर गलत तरीके से आप पढ़ रहे हो, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ना शुरू कर दिए, तो इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बेसिक रूल क्या है इसका पढ़ने का, पहले आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, एंसेंट पढ़ें, मीडियल पढ़ें और तब मॉडर्न पढ़ें। तो आप देखेंगे एक फ्लो आपको इसमें देखने को मिलेगा, कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और आपकी बेहतर पकड़, अच्छी पकड़ बनती जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री का वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपके सिलेबस में है जीएस में, वो मेंस में एग्जाम में केवल, प्रीलिम्स में एग्जाम में नहीं है, ऐसा आपको लगता है। बट अगर आप देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th की, तो आपकी जियोग्राफी, आपकी जो मैप, वर्ल्ड मैप पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। वर्ल्ड मैप पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। अगर आप हिस्ट्री को हिस्ट्री के एंगल से देख रहे हो तो गलत देख रहे हो, गलत सोच है आपकी। हिस्ट्री को आप जियोग्राफी के एंगल से भी देख सकते हो, इकोनॉमिक्स के एंगल से भी देख सकते हो, पॉलिटी के एंगल से भी देख सकते हो, सोसाइटी के एंगल से भी देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो तो उससे आपका मैप भी, वर्ल्ड मैप है, जो विश्व का मैप है, उस पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। और हर साल आप देखते हैं यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मैप से रिलेटेड रहते हैं। और जब मेंस एग्जाम के क्वेश्चन आप लिखते हो तो वहाँ पर भी मैप आपको बनाना पड़ता है आपके आंसर अच्छे दिखने के लिए। अब मैप, अगर आप अच्छे से मैप को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाता है औरों की तुलना में। तो आप ये मत समझना कि आप वर्ड हिस्ट्री पढ़ो तो केवल आपके दिमाग में है कि मेंस का सिलेबस है तो मेंस वाला केवल पढ़े, ऐसा नहीं करना है। आपको क्लास 11 की वर्ड हिस्ट्री अच्छे से कवर करनी है, अच्छे से पढ़ा, आपका जियोग्राफी भी तैयार हो जाएगा, यानी मैप, जियोग्राफी का जो मैप वाला पोर्सन बहुत अच्छी पकड़ आपकी हो जाएगी। IR इंटरनेशनल रिलेशन भी आपका तैयार होगा उसके थ्रू। तो क्लास 11 की वर्ड हिस्ट्री आपको अच्छी तरीके से, सही तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आपने क्लास 11 की वर्ड हिस्ट्री को सही तरीके से, सही ढंग से आपने पढ़ा तो आपको एंसेंट भी अच्छे से समझ में आएगा, मीडियल भी समझ में एंसेंट भी समझ में आएगा, मीडियल भी, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी अच्छे से आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अब हम बात करें कि जो हिस्ट्री में अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट एक जो दिमाग में रहता है, फैक्ट जो नहीं याद रहता, फैक्ट भूल जाता है, तो ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि ये आपके साथ ही हो रहा है हिस्ट्री के फैक्ट बोलना। तो जैसे आपके पास एनसीईआरटी हिस्ट्री के फैक्ट में किस फैक्ट पे आपको पकड़ बनाना है, तो पहले तो जो आपके पास एनसीईआरटी का सोर्स है, एनसीईआरटी लेवल की फैक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। एनसीईआरटी लेवल की फैक्ट की जानकारी आपके पास हो, जो एनसीईआरटी भी हमने आपके सम्मुख रखा। यहाँ भी हमने जो जिक्र किया है क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, आप अगर क्लास 11-12 की ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 11 और 12 की ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से उसको समझ रहे हैं, तो फिर 6 से 10 तक पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो फैक्ट आपकी एनसीईआरटी लेवल की फैक्ट आपकी होगी, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी एग्जाम का और स्टेट पीसीएस एग्जाम का, एक ट्रायंगल आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी फैक्ट, अगर हम फैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट को आप एक लिमिट फैक्ट को आप याद कर सकते हो, अपने दिमाग में बैठा सकते हो। बहुत ज़्यादा अनर्गल फैक्ट जो आपके किसी काम के नहीं है, तो उस प्रकार के फैक्ट से आपको बचना चाहिए। फैक्ट में बहुत सारे फैक्ट, आप बहुत सी मोटी मोटी किताबें हैं उसमें फैक्ट ही भरा हुआ है, तो इसका मतलब हम पूरा फैक्ट याद कर रहे हैं, तो क्योंकि पॉसिबल नहीं कि आप पूरा फैक्ट याद कर पाए। तो फैक्ट में किस लेवल का फैक्ट हो, तो फैक्ट में आपको एनसीईआरटी लेवल का फैक्ट, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी से ओल्ड एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हो क्लास 11 और 12 की, उस एनसीईआरटी का आपका फैक्ट हो। और आफ्टर डेट जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन फैक्ट है, वहाँ का फैक्ट, एनसीईआरटी लेवल का फैक्ट, और जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो वहाँ का फैक्ट, इस ट्रायंगल एनसीईआरटी लेवल का फैक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लेवल का फैक्ट और टेस्ट सीरीज का फैक्ट, एक ट्रायंगल के थ्रू आप समझ सकते हैं। इतने पे अगर आपने पकड़ बना ली, इतने पे आप काम नहीं किया, इतनी चीज़ आपके दिमाग में बैठ भी सकती है मल्टीपल टाइम रिविजन करने से, और इतनी इससे ज़्यादा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप काम कर रहे हो तो आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 15 से 16 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, और स्टेट पीसीएस में अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 से 22 क्वेश्चन आप बना सकते हो। इसके बेसिस पे आपको इसके लिए फिर कहीं किसी मार्केट में किसी की नोट्स पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको केवल अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी पे आपको ध्यान देना है। तो ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अब हम बात करें कि जो हिस्ट्री में
कभी भी एक गलती मत आप करना कि आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, कभी भी आप सही तरीके से समझ नहीं पाओ। अगर आपने पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया तब एंशिएंट और मिडिवल पे आओगे, पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, टाइम आपका केवल खराब होगा, वो कनेक्टिविटी हुआ अप्रोच आपके स्टडी में नहीं दिखेगा। और एक पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें इसके एथिक्स के पेपर में, अगर आपने हिस्ट्री को फील किया, समझे, कनेक्टिविटी की पावर आपके अंदर है, कनेक्ट करना आपने सीख लिया है, तो आप इसको एथिक्स में यूटिलाइज कर सकते हो, आप इसको एथिक्स में यूटिलाइज कर सकते हो, आप इसको एशे में यूटिलाइज कर सकते हो, निबंध में भी अच्छे तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। देखिए चीज़ें आपके पास है, बहुत अच्छी जानकारी आपको एनसीईआरटी के लेवल से मिल जाती है, लेकिन आप अगर कनेक्टिविटी नहीं आपके अंदर है, आप अप्लाई करना नहीं जान रहे हैं, तो आपकी नॉलेज बेकार हो जाते हैं। अगर आपके पास कनेक्टिविटी का अप्रोच है, आप अप्लाई कर पा रहे हो फैक्ट को, तो आप इसको एथिक्स में यूटिलाइज कर सकते हो, आप एसे में यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप डैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।